नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वत्सायाणं नमो लोये संवत्सां ईसो पंचनमुक्कारो सम्पपावपणासनं मंगलानं च संगे सिंपडमंगः वै मंगल मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतम प्रभु मंगलं स्थूलिभद्राद्यः जैन धर्मोस्तु मंगलम् सर्वारिष्टप्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिधानाय श्री गौतम स्वामी नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। हमारी जो बात चल रही है उसी विषय के अनुसंधान में आगे चलते हैं। हम समझ रहे थे देवचंद्र जी महाराज साहब की अंतरदशा, जब धरणेन्द्र उनके पास सिमंदर स्वामी की बात बताते हुए उनकी अनुमोदना कर रहे, तब वो प्रशंसा से या सिमंदर परमात्मा के मुख से उनका नाम लिया गया है, उसकी किसी भी प्रकार की कोई भी असर उन्हें नहीं होती। क्यों नहीं होती? तो सीधा सा नियम है, जो खुद की असर में रहे उसे दूसरों की असर कैसे हो? बहुत सीधा सा तर्क है। जो अपने चेतन यानी आत्मा की असर में रहे उसे जड़ की असर कैसे हो पाएगी? पर स्त्री की ओर आपका आकर्षण तब ही होगा जब स्वस्थ्री, आपकी जो पत्नी धर्म पत्नी श्राविका है, उसका महत्व कम हो गया हो या तो खत्म हो गया हो, तब ही तो दूसरी स्त्री की ओर दृष्टि जाएगी या आकर्षित होगी ना। बस वही नियम यहां पर लगता है। जहां चेतन की महिमा है, जहां आत्मा की महिमा है, महत्व है, इंपॉर्टेंस है, मात्म्य है, उसे जड़ की महिमा नहीं हो पाती। और गहराई में जाए, जहां अस्तित्व की महिमा है, अपने परमात्मा स्वरूप जो हमारा मूल स्वरूप जो अस्तित्व है, अगर उसकी महिमा है तो फिर व्यक्तित्व, हमारी पर्याय, हमारी अवस्था, हमारी पर्सनालिटी, उसकी असर हमें कैसे होगी? और गहराई में जाए तो जहां अपने आत्मा के ज्ञान स्वभाव, अपनी आत्मा के समता स्वभाव की महिमा है, वहां विभावों की, विषयों और कषायों की महिमा कैसे हो पाएगी? तीन चीजें आ गई। तीन चीजों में जड़, एक और है चेतन, एक और है जड़। दूसरे नंबर में एक और है अस्तित्व यानी हमारा बीइंग, और दूसरी ओर है हमारा व्यक्तित्व यानी हमारा बिकमिंग। एक और है स्वभाव तो दूसरी ओर है विभाव। अब सीधा सा नियम है, जड़ चेतन की असर में नहीं आता तो चेतन जड़ की असर में क्यों रहे? जड़ अगर चेतन की असर में आए तो चेतन जड़ की असर में आए तो बराबर है, क्योंकि जड़ शरीर की आवश्यकता है, जड़ व चेतन की आवश्यकता नहीं। हमने परसों बात की थी,
आत्मा शरीर में बंधी हुई है और शरीर वह जड़ है, नॉन लिविंग है, उद्गलों से बना हुआ है, मटीरियलिस्टिक थिंग है, एक परमाणु का पिंड है, परमाणु का ढेर है। बराबर। अब यह एक परमाणु का ढेर लेकर बैठे, उससे क्या हुआ कि इस परमाणु के शरीर ढेर में हमें रोटी कपड़े मकान की जरूरत पड़ेगी इसके लिए। इसलिए जड़ शरीर के लिए जड़ रोटी कपड़े मकान और गाड़ी, और जड़ रोटी कपड़े मकान गाड़ी के लिए जड़ पैसे, यानी पूरा साकार जड़ जगत एक और है और दूसरी ओर है निराकार चैतन्यमय परमात्मा स्वरूप हमारा आत्म जगत। दो अलग अलग चीज है। एक और है साकार और जड़ जगत, और उस दूसरी ओर है परमात्मा स्वरूप, परमात्मा समान, परमात्मा स्वरूप, निराकार और चैतन्यमय हमारा आत्म जगत। अब परमात्मा से बढ़ के इस जगत में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी है। परमात्मा से बढ़ के इस जगत में अगर कुछ नहीं है तो परमात्मा समान, परमात्मा स्वरूप हमारी आत्म जगत से बढ़ के इस जगत में क्या हो सकता है कि हम उस जड़ को महत्व दे बैठे, रोटी कपड़े मकान को महत्व दे बैठे, हम वह पैसों को महत्व दे बैठे। इसीलिए जब तक शरीर और आत्मा इसकी स्पष्टता नहीं होती, उसका विवेक, डिफरेंशिएशन, उसका भेद जब तक स्पष्ट नहीं होता, तब तक साध्य और साधन की स्पष्टता, विवेक नहीं हो पाता। जब तक जड़ और चेतन की स्पष्टता नहीं होती, तब तक शरीर के लिए साधन क्या है, शरीर के लिए साध्य क्या है, आत्मा के लिए साधन क्या है और आत्मा के लिए साध्य क्या है, वह स्पष्ट नहीं हो सकता। समझ रहे हो? दोनों चीजें साथ में नहीं रह सकती। एक मयान में दो तलवार जिस प्रकार नहीं रह सकते, एक गुफा में दो शेर जिस प्रकार से नहीं रह सकते, उसी रूप से रुचि यानी हमारी पसंदगी, उस रुचि में जड़ और चेतन, अस्तित्व और व्यक्तित्व, स्वभाव और विभाव दोनों एक साथ नहीं रह सकते। एक घर में आपको एक ही पत्नी की अनुमति है ना, दो पत्नी की अनुमति जिस प्रकार व्यवहार समाज में नहीं है, तो उस प्रकार एक रुचि में, एक पसंदगी में जड़ और चेतन दोनों को जगह कैसे मिल सकती है? यहां पर जड़ को छोड़ देने की बात नहीं है, यहां जड़ का तिरस्कार करने की बात नहीं है। यहां पर केवल वह स्पष्टता रहे नर्सिंग होम में रहने वाली नर्स की तरह। नर्सिंग होम में नर्स वहां पर जन्म लेने वाले बच्चों का ध्यान रखती है, सबका ध्यान रखती है, सबके साथ व्यवहार करती है, पर अंतर से किसी भी बच्चे से अटैचमेंट के द्वारा, लगाव करने के द्वारा नर्स जुड़ती नहीं है। उसका जुड़ाव कहाँ है, उसका कनेक्शन कहाँ है? अपने घर पर जो उसका खुद का बच्चा है उसके साथ उसका कनेक्शन है, अटैचमेंट है। क्योंकि केवल ज्ञान हो गया है सिमंदर स्वामी परमात्मा, तो सिमंदर स्वामी परमात्मा
केवल ज्ञान होने से क्या शरीर छूट गया? शरीर तो उनके भी हमारी रूप ही है। जिस प्रकार हमारा शरीर आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है, उसी प्रकार उनका शरीर भी आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है। केवल ज्ञान तो आत्मा में प्रकट हुआ है, वितरागता तो आत्मा में प्रकट हुई है, परंतु शरीर तो रहेगा ही। तो शरीर होने की वजह से परमात्मा भी रोज एकासना करते हैं। एकासने का मतलब है उनको भी शरीर होने की वजह से भोजन की जरूरत रहेगी। उनको भी भोजन का किराया शरीर को देना पड़ेगा, उन्हें भी वस्त्र की जरूरत रहेगी। भले परमात्मा उन्हें अपेक्षा नहीं, परंतु इंद्र महाराजा परमात्मा के दीक्षा के समय परमात्मा के लेफ्ट कंधे पर, शोल्डर पर देवदुष्य देते हैं और परमात्मा भी उसका स्वीकार करते हैं। मुझे वस्त्र चाहिए इसलिए नहीं, परंतु वो एक व्यवहार है तीर्थंकरों के रूप में। तीसरे नंबर में परमात्मा केवल ज्ञानी हो गए, वितरागी हो गए, परंतु रोज रोज 2-2 प्रहर के लिए प्रवचन देते हैं, देशना देते हैं। समझ रहे हो? सुबह 6 बजे सूर्योदय होता हो और 6 बजे सूर्यास्त होता हो, तो सुबह 6 से 9 पहला प्रहर और 3 से 6 चौथा प्रहर। इस प्रकार औसतम ऑन एन एवरेज 6 घंटे के लिए देशना देते हैं। अब 6 घंटे का देशना का श्रम शरीर को नहीं पड़ेगा, तो वो शरीर के श्रम से मुक्त होने के लिए जो समवसन के 3 गढ़ होते हैं ना, नीचे चांदी का गढ़ 10,000 सीढ़ियों ऊंचा, उसके ऊपर सोने का गढ़ 5,000 सीढ़ियों ऊंचा, और उसके ऊपर रत्न का गढ़ वह भी 5,000 सीढ़ियों की ऊंचाई वाला है। तो दूसरा जो सोने का गढ़ है, उस दूसरे सोने के गढ़ में देव छंदो देवताओं के द्वारा बनाया हुआ होता है। तो देशना देने के पश्चात परमात्मा वहां पर विश्राम करते हैं। यानी मकान की जरूरत उन्हें भी पड़ी विश्राम के लिए, भले हमारी तरह नींद आए उस तरह से सोने की प्रक्रिया नहीं, परंतु विश्राम रूप तो श्रम उतारने के लिए, विश्राम की क्रिया के लिए देव छंदों में परमात्मा भी रहेंगे। परंतु क्या भोजन को महत्व देते हुए भोजन की क्रिया है? कपड़े को महत्व देते हुए कपड़े धारण करने की क्रिया है? क्या मकान को महत्व देते हुए मकान में रहने की क्रिया है? नहीं। अरे परमात्मा जब संसार में थे तब वाहन का उपयोग उनके द्वारा भी रहता था, उस समय के वाहन के रूप में घोड़ेसवारी, घुड़सवारी करना, या हाथी के ऊपर सवारी करना, या तो फिर रथ से एक जगह से दूसरी जगह पर जाना। तो वाहन का उपयोग शरीर है तो रहेगा, परंतु वो कैसे रहे? भीतर में आत्मा का महत्व रहने से यह शरीर धारण करना पड़ा है, और ये शरीर के लिए सहारा देने के रूप में दूसरे रोटी कपड़े मकान जड़ की हमें पूर्ति उसे देनी पड़ेगी। तो जिस प्रकार साइकिल का उपयोग जो करने वाले होते हैं, तो वो साइकिल में पता है क्या किया जाता है? महीने 2 महीने के अंतर पर ऑयलिंग किया जाता है। उसके जो व्हील होते हैं तो वहाँ पर तेल की बूंदें डाली जाती है, वरना कुचुर कुचुर वो आवाज़ आती है ना, वो कुचुर कुचुर आवाज़ आएगी तो साइकिल को डिफेक्ट पहुँचेगा, वो उसको नुकसान पहुँचेगा। तो वो तेल डालते वक्त वो तेल डालने वाला खुश होता है, उसे खुशी होती है? खुशी भी नहीं होती। दुखी होता है? दुखी भी नहीं होता। समझता है कि अगर तेल नहीं डालूंगा तो ये साइकिल से जो मुझे काम करना है उसके अंदर ही तकलीफ पहुंचेगी, उसमें ही अड़चन आएगी, इसलिए वो कुचुर कुचुर आवाज न आए, इसलिए वो तेल जिस परिणाम से डालता है उस प्रकार इस शरीर में अगर तेल की बूंदों के रूप में रोटी कपड़े मकान न डाला जाए तो ये शरीर में भी कुचुर कुचुर आवाज आएगी। कुछ समझ रहे हो या कठिन पड़ रहा है? यानी
जड़ शरीर होने की वजह से, जड़ शरीर को धारण किया होने की वजह से इस शरीर के लिए रोटी कपड़े मकान गाड़ी और उसके लिए पैसों का बंदोबस्त संसार में होने की वजह से आपको करना ही रहेगा। परंतु वह शरीर के लिए साधन है, मेरी आत्मा के लिए साधन ना होने की वजह से मैं उसे महत्व अपनी आत्मा से अधिक कैसे दे सकता हूं? कुछ समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है। समझने के पश्चात स्वीकार में आ रहा है। समझ में तो आ रहा है पर स्वीकार में आ रहा है। 5 सीढ़ियां बताई है, 5 सीढ़ियों से गुजरती हुई यात्रा होती है प्रवचन के लिए। सबसे पहली सीढ़ी है श्रवण, सुनना, कानों से सुनना। फिर आता है बुद्धि से समझना। समझ रहे हो? कानों से सुनना या श्रवण, उसके पश्चात बुद्धि से समझना। ऐसे देखा जाए तो सुनना और समझना साथ में ही चलते रहता है। अब सुनने के पश्चात अगर उसके तात्पर्य तक हम पहुंचते हैं तो हृदय से स्वीकार, एक्सेप्टेंस, वो आपको करना होगा, वो हमारी जिम्मेदारी नहीं। उसके ऊपर मेहनत आपको करनी होगी। आपके श्रवण में हम मदद रूप हो सकते हैं, आपकी समझ के रूप में भी हम मदद रूप हो सकते हैं, पर स्वीकार तो आपसे ही आपको करना है। स्वीकार किस चीज का करना है मुझे यह तो बताइए। स्वीकार किस चीज का करना है? क्योंकि तीसरा स्वीकार हृदय से, फिर चौथे नंबर में आता है अंतरात्मा से श्रद्धा, निर्णय, डिसीशन, वो निश्चय बनना, यानी अंतरात्मा से श्रद्धा। यह स्वीकार और श्रद्धा किस चीज की करनी है पता है? जो जैसा है उसे ऐसा समझते हुए उसे ऐसा स्वीकारना और उसे ऐसा मानना, यानी श्रद्धा में लेना। यानी वास्तविकता को वास्तविकता के रूप में सुनने के बाद, वास्तविकता को वास्तविकता के रूप में समझने के बाद, वास्तविकता को वास्तविकता के रूप में स्वीकारना और फिर वास्तविकता का वास्तविकता के रूप में श्रद्धा में लेना। अब आपको मैं पूछूं, रमेश जी पुरुष है, बराबर है, तो पुरुष को पुरुष मानना वह कठिन है या पुरुष को स्त्री मानना कठिन है? क्या बात कर रहे हो आप यार? एम्बिल है? चाय पी के आए हो? नहीं पी के आए, इसलिए घोटाला किया। अरे भाई, पुरुष को पुरुष मानना कठिन है ना, पुरुष को स्त्री मानना थोड़ी ना कठिन है। क्यों, मैंने गलत कहा? अच्छा, मैं गलत, ऐसा आप कह रहे हो? छोड़ूंगा नहीं, मजाक कर रहा हूं। हाँ भैया, बोलो पुरुष को पुरुष मानना कठिन या पुरुष को स्त्री मानना कठिन? अरे सब लोग एक ही बात कर रहे हैं। अब पुरुष को स्त्री मानना कठिन है और पुरुष को पुरुष मानना कठिन नहीं है, यानी वो सरल है। ऐसा क्यों? क्योंकि रमेश जी का पुरुष के रूप में होना वह वास्तविकता है और रमेश जी का स्त्री के रूप में होना वह वास्तविकता नहीं है। इसलिए उनको स्त्री के रूप में स्वीकारना कठिन है, अशक्य है, बराबर, असंभव है। तो आप मुझे बताओ, आत्मा को आत्मा मानना कठिन है या आत्मा को शरीर मानना कठिन है?
बोलने में आत्मा को शरीर मानना कठिन है, बोलने में मानने में क्या? परमात्मा ने राग को पाप बताया। राग को राग के रूप में सुनना समझना वह कठिन नहीं, परंतु स्वीकार करना और श्रद्धा करना, समझ रहे हो? आत्मा को आत्मा रूप मानना वह क्यों कठिन हो चुका है? क्योंकि आत्मा को शरीर के रूप में मानना वही हमने अपनी सहज मान्यता, स्वाभाविक मान्यता, वो बिलीफ्स, वो श्रद्धा बना रखी है। इसलिए यहां पर बैठे हुए हर कोई जानता है कि मैं शरीर नहीं हूं और मैं आत्मा हूं, परंतु मानता कहां है जीव? बुद्धि से मानना नहीं कहते। बुद्धि से मानने को मानना नहीं कहते, अंतरात्मा से मानना कहा जाएगा। उदाहरण के रूप में जब आईने के सामने, मिरर के सामने, दर्पण के सामने खड़े हो, तब दर्पण में जो दिख रहा है वह मैं नहीं, वह अंतर के सहज परिणाम में रहे तो यह मानना अंतरात्मा से माना जाएगा। आईने में जो दिख रहा है वह मैं नहीं हूं, आईने में जो दिख रहा है वह मेरा नहीं, परंतु आईने में जो दिख रहा है उसे जो देखने वाला है, उसे जो जानने वाला है, वह मैं हूं जो कभी भी आईने में दिखाई नहीं दे सकता। यह भीतर के सहज परिणामों में रहे। कुछ समझ रहे हो? किसी ने आपको कहा भैया आप मोटे हो गए हो, हाँ मोटा हो गया हूं। किसी ने कहा थोड़े दुबले हो गए हो, हाँ अब ये चातुर्मास चालू हुआ है ना और महाराज से वो एम्बिल करवा रहे हैं ना, इसलिए वो एम्बिल की वजह से थोड़ी कमजोरी आ गई। ये मोटापा, ये दुबलापन किसकी बात थी? आपकी बात थी या शरीर की बात थी? शरीर के दुबलेपन को अपना दुबलापन मानना, शरीर के मोटेपन को अपना मोटापन मानना, यह कौन सी मान्यता की बात कर रहे थे आप तक? कि मानते तो हैं, ये कौन सा मानना हुआ? ये तो बुद्धि से मानना हुआ, अंतरात्मा की श्रद्धा से मानना कहाँ है? समझ रहे हो? मुझे 4th स्टेज का कैंसर है, 3rd स्टेज का कैंसर है, मुझे कैंसर थोड़ी ना हो सकता है। शरीर को कैंसर हुआ है, मुझे नहीं। यानी हर जगह पर यह स्पष्टता रहे, सहजता पूर्वक, सहजता से, बिना किसी प्रयास के। हाँ, पहले प्रयास रहेगा, प्रयास ही सहजता को प्राप्त करता है, प्रयत्न ही सहजता को प्राप्त करता है। इसलिए तो कहावत है ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। यानी वो प्रैक्टिस परफेक्शन में आ जाती है। अपनी मूल बात पर आ जाए, जो बात हमें करनी है। हमारी बात चल रही थी सुनना, कानों से सुनना, दिमाग से, बुद्धि से समझना, फिर हृदय से स्वीकार होना और अंतरात्मा से श्रद्धा हो, तो फिर 5वें नंबर में सुधार करना नहीं पड़ता, सुधार अपने आप होने लगता है। अगर सुधार तक पहुंचना है तो ये आगे की चारों सीढ़ियों पर उत्तरोत्तर आगे बढ़े बिना सुधार तक हम सहजता से नहीं पहुंच पाते। वर्तमान में क्या हुआ है? स्वीकार नहीं और श्रद्धा नहीं, परंतु आचार में आप सुधार लाते हो, है ना? ऐसा ही है ना? यानी क्या होता है, हम कई बार हंसते हंसते पूछते हैं कि पर्युषण के दिनों में
कई लोग लगभग ऐसे हमें मिलते हैं अधिकांश रूप से, 7 एकाशना और अंतिम उपवास। अब वो 7 एकाशना क्यों करते हो, 7 दिन एकाशना क्यों करते हो? आपको एकाशने अच्छे लगते हैं इसलिए 7 दिन एकाशने किए, या एकाशना करने से आप अच्छे लगते हो, दिखाई देते हो इसलिए एकाशना किया? समझे क्या कहा? आपको एकाशने अच्छे लगते हैं इसलिए एकाशना करते हो, या एकाशने से आप अच्छे दिखते हो इसलिए एकाशना? दिनेश जी कोई है यहां पर? अभी दिनेश जी खड़े होने वाले हैं, बराबर है, और आपसे फंड की थोड़ी बात करेंगे। तो दान आपको अच्छा लगता है इसलिए दान करते हो, या दान से आप अच्छे दिखते हो इसलिए दान में पैसे लिखाते हो? एम्बिल अच्छे लगते हैं इसलिए एम्बिल करते हो, या एम्बिल से आप अच्छे दिखते हो? दोनों भाव है। हाँ दोनों भाव है, गप्पे लगा रहे हो यार? या इन दोनों के ऊपर मुझे अपनी आत्मा अच्छी लगी है और मेरी आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए मेरे परमात्मा ने मुझे यह मार्ग बताया है, इसलिए आत्मा अच्छी लगने से वह शुभ की क्रिया मैं करता नहीं हूं, शुभ की क्रिया किए बिना मैं अपने आप को रोक नहीं पाता हूं, और तीसरी कक्षा वह शुभ की क्रिया सहजता से होती है। अगर आपने शुभ की क्रिया की तो वो कर्ता भाव हुआ, डूअर, आई एम डूइंग। जहां कर्ता भाव होगा वहां अहंकार भाव होगा, और अहंकार होगा वहां प्रदर्शन, एडवर्टाइजमेंट, मार्केटिंग करने के परिणाम बनेंगे। आप में तो ऐसा कुछ नहीं है, वो तो जिन लोगों में ऐसा होता है उनकी बात है, क्योंकि परमात्मा ने 4 महीने के 24 उपवास उन्होंने किए थे या उनसे हुए थे। परमात्मा के द्वारा कभी भी प्रदर्शन नहीं हुआ, क्योंकि सीधा सा नियम है, जिसे आत्मदर्शन प्राप्त करना हो वह प्रदर्शन में उलझ नहीं सकता। जो प्रदर्शन में उलझा हुआ रहेगा वह आत्मदर्शन के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकता, वह परमात्मा दर्शन के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकता। परमात्मा की प्रतिमा का देखने का कार्य हो सकता है, परमात्मा के दर्शन का कार्य नहीं हो सकता। तो फिर आप अपने मुख से अपना गुणानुवाद तो नहीं करते हो ना कहीं? हाँ? नहीं समझे? अपने मुख से अपने गुणानुवाद, अरे सर मैं ये करता हूं, अरे सर मैं ये रोज ये करता हूं, अरे सर मैं ये, पूछा किसने? फिर आपको अफसोस ये हो रहा है कि मेरे जाने के बाद कोई मेरा गुणानुवाद करे या न करे, चलो मैं अपने हाथों ही गुणानुवाद चालू कर दूं। महाराज साहब मैंने छरीपाली संघ निकाला, महाराज साहब मैंने उपधान कराया, अरे पूछा किसने और बता क्यों रहे हो? आगे वाला धन्यवाद देगा, यानी दूसरों की प्रशंसा, मान सम्मान, दूसरों की कदर से आप अपना भरण पोषण करते हो, क्योंकि वह क्रियाओं से आप खुद तृप्त नहीं हो, तब ही वो क्रियाओं का प्रदर्शन के द्वारा जो प्रशंसा मिलेगी उसी पर तो आप निर्भर हो, उसी से तो आपका गुजारा चलता है। कुछ समझ में आ रहा है? अहंकारी इस जगत का सबसे बड़ा भिखारी है, जो दूसरों की प्रशंसा, मान सम्मान, कदर पर निर्भर है। आपकी बात नहीं है, आप थोड़ी ना ऐसे हो सकते हो, वो तो जिन लोगों में अहंकार होता है उनकी बात है, आपकी बात थोड़ी ना, आप थोड़ी ना ऐसे हो।
नहीं हो, नहीं हो, नहीं। चल देखते हैं। दिनेश जी आ जाओ आप भी। कौन है? जीतू भाई जो भी हो फटाफट करो ना, जो कुछ भी करना। क्या होता है आखिर में सब खड़े होते हुए निकल जाते हैं, इसलिए वो संघ की जो महत्वपूर्ण कार्य वो रह न जाए, इसलिए बीच का समय रखा गया है। हो तो लाइट ड्रेस हो, एकदम लाइट कलर के हो तो वो चल सकेंगे, पर वो आपको छूट देना वो भी एक बड़ा अपराध है, क्योंकि आप छूट का छूट छाट कर देते हो और उसी को नियम बना देते हो। इसलिए ऐसा ना हो, जो उद्देश्य है, उद्देश्य अगर समझ में आएगा, वो ध्यान में रहेगा, तो फिर आपको प्रयास करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अपनी मूल बात, हमारी बात जो चल रही है, जहां मान्यता का परिवर्तन हुआ वहां आचरण का परिवर्तन करना नहीं पड़ता, आचरण का परिवर्तन अपने आप होता है। और जब आचरण का परिवर्तन होता है तब उस आचरण का प्रदर्शन के परिणाम में आत्मा नहीं जा पाती, क्योंकि जो हुआ वहां कर्ता भाव नहीं, जो किया वहां कर्ता भाव जुड़ा। मैंने किया, समझ रहे हो? तो वो कर्ता भाव आया तो अहंकार भाव आया, अहंकार भाव आया तो अपने आप वो प्रदर्शन के परिणाम, अहंकार भाव आया तो दूसरों से कंपटीशन, स्पर्धा के परिणाम भीतर में बनने लगते हैं। अपनी मूल बात में आए तो अहंकार, मान्यता अगर आ भी जाए तो जरूरी है कि आचरण में आए। हाँ, अब देखो प्रश्न क्या पूछ रहे हैं कि मान्यता का परिवर्तन, श्रद्धा का परिवर्तन हो जाए, हृदय में स्वीकार के परिणाम में बन जाए, परंतु आचरण में आ सके या न भी आ सके, तो क्या करें, कैसे हो सकता है? तो इसको भी खोल के समझो। समझदारी के परिवर्तन को कहते हैं केवल ज्ञान। समझदारी के परिवर्तन को केवल ज्ञान का, इट्स नॉलेज, इट्स नॉट विजडम, वो सम्यक ज्ञान नहीं। जो समझदारी का परिवर्तन, आपकी मान्यता का परिवर्तन, आपकी श्रद्धा का परिवर्तन, आपकी रुचि का परिवर्तन कराए, तो ये जो मान्यता का परिवर्तन, रुचि का परिवर्तन, श्रद्धा का परिवर्तन है ना, इसे कहते हैं सम्यक दर्शन। और यह मान्यता का परिवर्तन क्या करता है? यह समझ, ये श्रद्धा का परिवर्तन, रुचि का परिवर्तन, चेंज ऑफ बिलीफ्स, वो बिलीफ्स चेंज होने से क्या होता है? जो समझदारी का परिवर्तन है, जो केवल ज्ञान था, उस ज्ञान को वो सम्यक ज्ञान बनाता है, उस ज्ञान को वो विजडम बनाता है। समझ रहे हो? यानी जो जानने में मानना न जुड़े, जो जानने में मानना न जुड़े, उस जानने को केवल माहिती ज्ञान, ओनली एन इंफॉर्मेशन कहते हैं। पर जो जानने में मानना जुड़ा, श्रद्धा जुड़ी, रुचि जुड़ी, स्वीकार यानी एक्सेप्टेंस जुड़ा, तो उस जानने को वो मानने ने सम्यक ज्ञान के रूप में परिवर्तित कर दिया। समझ रहे हो? जो जानने में मानना जुड़ा, तो वो जानना इंफॉर्मेशन नॉलेज न रहते हुए वह विजडम बन जाता है। इतनी बात स्पष्ट हुई? अब समझदारी का परिवर्तन मान्यता के परिवर्तन पूर्वक हुआ, तो मान्यता के परिवर्तन पूर्वक जो समझदारी का परिवर्तन है, वह समझदारी का परिवर्तन मान्यता के परिवर्तन से जो युक्त है, वह सम्यक ज्ञान हुआ। मान्यता का परिवर्तन वह सम्यक दर्शन हुआ। अब जैन दर्शन की परिभाषा में जीवों की उत्तरोत्तर विकास की कक्षाएं बताई। जिस प्रकार व्यवहार में पढ़ाई की कक्षाएं हैं ना, फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकेंड स्टैंडर्ड, फिफ्थ स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड वगैरह है, उसी प्रकार यहाँ आत्मा के विकास की उत्तरोत्तर जो यात्रा की 14 कक्षा बताई है,
उन 14 कक्षाओं को शास्त्र की परिभाषा में गुणस्थानक कहते हैं। बराबर, गुणस्थानक याद न रहे तो भी चलेगा, पर जीवों की उत्तरोत्तर विकास की 14 कक्षाएं, 14 सीढ़ियां हैं ऊपर चढ़ते हुए। तो जो चौथी कक्षा है उसे कहते हैं चौथा गुणस्थानक, उसे कहते हैं अविरत सम्यक दर्शन गुणस्थानक, उसी को कहते हैं जैन, उसी को कहते हैं जैन। अब गुणस्थानक का नाम क्या है? अविरत सम्यक दर्शन गुणस्थानक, यानी वीरती नहीं है, अवीरती है, यानी आचरण का परिवर्तन या अंतरात्मा का परिवर्तन जो विषय कषायों से छूटकर स्वभाव के घर में आए, उस प्रकार आचरण का परिवर्तन रूप चारित्र नहीं है। क्योंकि अविरत कहा ना, तो वह न होते हुए भी मोक्ष मार्ग रहता है। क्योंकि आचरण के परिवर्तन रूप सम्यक चारित्र के लिए 3 चीजों की जरूरत पड़ती है। आचरण के परिवर्तन रूप सम्यक चारित्र के लिए 3 चीजों की जरूरत रहती है। सबसे पहले अनुकूल संयोग, अनुकूल परिस्थितियां। आपको 14 होते हुए एम्बिल करने की भावना है, परंतु आपको आज कोर्ट में डेट है और कोर्ट में सुबह से लेकर शाम तक शायद आपको बैठना पड़े, और आसपास में कोई संघ नहीं कि जहां एम्बिल खाता हो और आप एम्बिल कर सको। तो आपको एम्बिल करने की भावना है, एम्बिल को आचरण में भी लेने की भावना है, परंतु अनुकूल संयोग, अनुकूल परिस्थिति, अनुकूल सर्कमस्टांसिस वह न होने की वजह से आचरण में आप नहीं ले पाओगे। यह पहला दृष्टिकोण, पहला कारण। दूसरा कारण, अनुकूल संयोग हो परंतु सत्व ना हो। अनुकूल संयोग हो परंतु सत्व ना हो तो भी आचरण में नहीं ले सकते। यानी जिस किसी को भी कोविड हुआ, क्वारंटाइन हुआ, उसके बाद क्या होता है? शरीर में कमजोरी आ गई। अब 14 आई, आपको एम्बिल करना है, पर शरीर में शक्ति ही नहीं है। सत्व यानी शक्ति, समझ रहे? तो वो स्ट्रेंथ ही ना होने की वजह से भी आप आचरण में नहीं ले सकते हो। ये दूसरा कारण, अनुकूल संयोग वह हो, सत्व हो। तीसरी जो चीज है वो थोड़ी सूक्ष्म है। अनुकूल संयोग भी है, अनुकूल सर्कमस्टांसिस परिस्थिति भी है, सत्व भी है, परंतु तीसरे नंबर में जीव का उत्साह नहीं बनता। ये उत्साह का नहीं बनना, उससे भी आचरण में वह जीव नहीं ला पाता है। आप कहते हो ना, मुझे करने का मन नहीं होता, तो ये उत्साह का अभाव, इसे शास्त्र की परिभाषा में कहते हैं अप्रत्याख्यानावरणीय कषाय के निमित्त से जीव को वो क्रिया के लिए उत्साह के परिणाम नहीं बनते आचरण में लेने के लिए। बात समझ में आ रही है? तो यह 3 चीजें होंगी तो हम आचरण में लेने के रूप में आचार का परिवर्तन करते हुए सम्यक चारित्र की कक्षा में अपने आप को पहुंचा सकते हैं। समझ रहे हो? अब आचरण में नहीं है, यानी सदाचार नहीं है, परंतु विपरीत आचरण है। तो विपरीत आचरण रहेगा, परंतु सम्यक दर्शन उस विपरीत आचरण का पक्षपात, फेवर अंतर में नहीं रहेगा, जो हमने कल बात बताई थी। परमात्मा के वचन अनुसार जीवन यानी बाह्य आचरण और परमात्मा के वचन अनुसार अंतर के परिणाम। तो रात्रि भोजन आपका उत्साह नहीं होता, या भूख न सहन होने की वजह से सत्व की कमी है, या परिवार वाले अनुकूल संयोग के रूप में सपोर्टिव नहीं हो, तो शायद आपको रात्रि भोजन करना पड़े। तो वहां आचरण में आप शायद नीचे उतर सकते हो, परंतु अंतर के पक्षपात में परमात्मा के वचनों का पक्षपात रहे तो भी मोक्ष मार्ग खुला रहता है। इसलिए नंदीसेन मुनि जी ने अजित शांति की आखिरी गाथा में बहुत स्पष्ट लिखा, जय इच्छा परम पयम। अगर आपको परम पद मोक्ष की इच्छा हो, जय इच्छा परम पयम, अहवा यानी अथवा
जय इच्छा परम गिन अहवा कित्तिम सुविथणम भुवने, या तो 3 जगत में आपकी यश कीर्ति फैल जाए अगर आपको परम पद की अपेक्षा हो, अथवा तो आपको यश कीर्ति का फैलावा हो, ऐसी कोई अपेक्षा हो तो क्या करना है? जय इच्छा परम पयम अहवा कित्तिम सुविथणम भुवने ता तेलोक उद्धारणे। तो क्या करें? तीनों लोक का जो उद्धार करने में सक्षम है, तीनों लोक की जिम्मेदारी उठाने में सक्षम है, तीनों लोक का विकास करने में जो सक्षम है, क्या? ता तेलुक उद्धरणे जिन वयणे आयारम पुनः। तो क्या करें? 3 लोक का उद्धार किससे होता है? जिन वचन, प्रभु के वचन उस पर आदर रखे। क्या कहा? आदर। आदर यानी क्या हुआ? अंतर का पक्षपात। समझ रहे हो? तो आदर भी रहा तो भी मोक्ष मार्ग खुला है, पक्षपात रहा तो मुक्त होने के मार्ग खुले हैं। यानी क्या हुआ पता है? अभी अब समझना, थोड़ी सूक्ष्म बात। क्या करूं मुझे? हाँ, अगर परम पद यानी मुक्त होने की बात बताई, या तो आपको संसार की भी कोई भी यश कीर्ति यानी सांसारिक कोई फल की भी अभिलाषा हो, तो वह भी आपको किससे होगा? परमात्मा के वचन। परमात्मा के वचन कैसे हैं? तो उसका सामर्थ्य बताया। 3 लोक का उद्धार करने में वह समर्थ ऐसे परमात्मा के वचन है। समझ रहे? तो ऐसे परमात्मा के वचन के प्रति अंतर का आदर, आदर यानी अंतर का पक्षपात, अंतर में उसकी फेवर रहे। जब 2 लोगों के बीच में लड़ाई होती है तो आप क्या करते हो? किसी एक के पक्ष में रहते हो ना, तो वो पक्ष किसका हम रहते हैं यहां पर? परमात्मा के वचन के पक्ष में रहे। समझ रहे हो? अब इसे और खोलो, यानी शरीर विपरीत आचरण में, शरीर विपरीत आचार में जुड़ा है, विपरीत एक्टिविटी में जुड़ा है। मन, अब समझना ये सूक्ष्म होगा, मन विपरीत या दुर्विचार में जुड़ा है, शरीर दुराचार में जुड़ा है यानी विपरीत आचार में जुड़ा है, अयोग्य आचार में जुड़ा है, मन विपरीत विचारों में जुड़ा है। परंतु अंतरात्मा से उस विपरीत आचार और विपरीत विचार का पक्षपात भीतर में ना रहे, भीतर में परमात्मा के वचन का पक्ष रहे। अब इसे थोड़ा खोलते हैं, समझ में आया? यानी क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? मुझे मिठाई बहुत भाती है, क्या करूं? मिठाई की आसक्ति मुझे बहुत है, वो आसक्ति छोड़ नहीं पाता हूं। तो कर्म के उदय से मिठाई के लिए राग हो रहा है, कर्म के उदय से मिठाई के लिए राग हो रहा है, पैसों के लिए राग हो रहा है, सोने के लिए राग हो रहा है, पैसे समझो, बंगले के लिए राग हो रहा है, मोबाइल के लिए राग हो रहा है, गाड़ी के लिए राग हो रहा है, कपड़ों का राग हो रहा है। रानी कहते हैं यह राग नुकसान नहीं करेगा अगर उस राग का भीतर में पक्षपात ना रहे, यानी राग का राग नहीं रहता। अब समझना कठिन हो रहा है, इसे उदाहरण से खोल के समझते हैं। क्या हो रहा है? हमारी बात क्या चलिए समझ रहे? यानी आसक्ति है पर आसक्ति के प्रति लगाव नहीं। मोबाइल का राग है, युद्ध में मोबाइल का अट्रैक्शन है, परंतु उस अट्रैक्शन का अट्रैक्शन ना रहे, यानी उस राग का पक्ष ना रहे। अब इसको उदाहरण से खोल के बहुत अच्छी तरह से समझा जा सकता है। अब हुआ क्या? रामचंद्र जी जैन दर्शन के अनुसार वे बलदेव है और उनके छोटे भाई वे वासुदेव होते हुए लक्ष्मण जी उनके छोटे भाई है। अब बलदेव और वासुदेव किसी भवों का वो जो ऋणानुबंध, वो लेन देन,
वो रिश्ते की बहुत गहराई, डेप्थ होती है, यानी एक दूसरे के प्रति लगाव। उसमें बलदेव का अपने छोटे भाई वासुदेव के प्रति लगाव बहुत रहता है। तो रामचंद्र जी को अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी के प्रति अनहद स्नेह राग है। और हुआ क्या, एक बार केवल ज्ञानी परमात्मा, केवल ज्ञानी महात्मा, उनकी देशना चल रही है, यानी आपकी भाषा में कहो तो प्रवचन चल रहा है। अब उनकी देशना में रामचंद्र जी उन्होंने खड़े होकर उनसे प्रश्न पूछा कि हे भगवत, मैं भवी हूं या अभवी? क्या प्रश्न कर रहे हैं कि मैं भव्य हूं या अभव्य? अब भव्य और अभवी का मतलब क्या है? जिसमें मोक्ष में जाने की योग्यता हो उसे कहते हैं भवी या भव्य, कुछ भी कह सकते। जिसमें मोक्ष में जाने की वो क्वालिफिकेशन ही ना हो, वो योग्यता ही ना हो, उसे कहते हैं अभवी, अभव्य, कुछ भी कह सकते। तो उन्होंने क्या प्रश्न पूछा कि मैं भव्य हूं या अभव्य हूं, मैं भव्य हूं या अभव्य हूं? केवल ज्ञानी ने उत्तर उल्टा दिया, आप चरम शरीरी हो, यानी चरम यानी अंतिम, लास्ट, ये लास्ट शरीर है, ये अंतिम शरीर है, यानी इसके बाद आपको कोई शरीर धारण नहीं करना पड़ेगा, यानी इसके बाद आप शरीर से मुक्त हो जाओगे, यानी आपका मोक्ष इस भव के अंत में आपका मोक्ष निश्चित है, फाइनल है। वे प्रश्न पूछ रहे हैं भव्य भवी का, और केवल ज्ञानी उत्तर दे रहे हैं कि आप तो यहां से डायरेक्ट मोक्ष में जाने वाले हो। हाथ जोड़ के विनय पूर्वक, नम्रता पूर्वक रामचंद्र जी ने बताया कि हे प्रभु, आपके वचन उसमें 1% यानी 1% भी संशय करने की जगह, डाउट करने की कोई गुंजाइश ही नहीं, परंतु मुझे खुद पर विश्वास नहीं आ रहा है, क्योंकि मुझे अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी के प्रति अनहद स्नेह राग है। और जब तक ये अनहद स्नेह राग रहेगा, अनलिमिटेड ये जो अट्रैक्शन, अफेक्शन का भाव रहेगा, मैं उससे मुक्त ही नहीं होता हूं, तो वितरागता कैसे होगी? वितरागता नहीं होगी तो केवल ज्ञान कैसे होगा? केवल ज्ञान नहीं होगा तो मोक्ष कैसे होगा? इसलिए मुझे खुद पर विश्वास नहीं आ रहा है कि मैं अपने छोटे भाई के स्नेह राग से मुक्त हो सकूं, क्योंकि जब लक्ष्मण की मृत्यु होती है तो लोगों ने कहा कि मर गए हैं, कितना पागलपन है स्नेह राग का। वे उनको अपने कंधे पर उठा के उस गांव और गांव के लोगों का बहिष्कार करते हैं कि जो मेरे भाई को मृत्यु माने, मृत माने, मैं उस गांव में या उन लोगों से कोई व्यवहार नहीं रखूंगा। मेरा भाई नहीं मरा हुआ है, वो जानबूझ के ढोंग कर रहा है, मुझे सताने के लिए, मुझे परेशान करने के लिए वो सोया हुआ है। और शलाखा पुरुष होने की वजह से उनकी काया 6 महीने तक बिगड़ती नहीं है। सामान्य जीवों के शरीर क्या होते हैं, वो फूलने लगे, गंध मारने लगे, परंतु शलाखा पुरुष के शरीर 6-6 महीने तक ऐसे। तो 6-6 महीने तक वो अपने कंधे पर अपने भाई को उठाते हैं, रोज उनको सुबह होते नहलाते हैं, अच्छे कपड़े पहनाते हैं, आभूषण बनाते हैं, उनके केश बनाते हैं, उसी तरह से उनका पूरा मेकअप करते हैं, आपकी भाषा में कहो तो इतना स्नेह राग है। और वो केवल ज्ञानी को कह रहे हैं कि मुझे इतना अनहद स्नेह राग है, मैं इससे मुक्त हो सकूं, ऐसा मुझे खुद पर विश्वास नहीं। तो क्या मैं अपने छोटे भाई के इस प्रकार के अनहद स्नेह राग से मुक्त हो सकता हूं? क्या हुआ? अनहद स्नेह राग है, पर भीतर में वह स्पष्टता भी है कि जब तक यह स्नेह राग रहेगा, यह तीव्र स्नेह राग रहेगा, तब तक वितरागता की और मेरी यात्रा का प्रारंभ नहीं होगा, यानी मुक्त होने के द्वार तब तक नहीं खुलेंगे। और केवल ज्ञानी ने उत्तर दिया, आप इसी जन्म में अपने छोटे भाई के ऐसे अनहद स्नेह राग से भी मुक्त हो जाओगे। जैसे ही उन्होंने ये कहा, रामचंद्र जी भरी परिषदा में खड़े होकर नाचने लगे कि मैं अपने भाई के स्नेह राग से मुक्त हो जाऊंगा। वाह रे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। ये कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ? भीतर से वह स्नेह राग होते हुए भी वह स्नेह राग का पक्षपात नहीं। आप समझते नहीं हो, मानते नहीं हो, गुस्सा करना ही पड़ेगा। और मैंने उनके ऊपर गुस्सा किया,
और वो सीधे हो गए। देखा, ये ऐसे समझने वालों में से नहीं थे। ये गुस्सा ना करो तब तक कोई मानता नहीं है, सुधरता नहीं, इसलिए गुस्सा तो करना ही पड़ता है। ये क्या किया? उस गुस्से का समर्थन किया, उस गुस्से को सपोर्ट किया, तो यह उसके साथ अंतर से जुड़ गए, अंतरात्मा से वो जुड़ना हुआ। समझ रहे हो? इनसे मैंने झूठ कहा और मेरा व्यापार सौदा हो चुका। या मजा आ गई यार। ये तो इसी तरह से बिजनेस पॉलिसी के रूप में झूठ तो बोलना ही पड़ता है ना। बिजनेस में तो झूठ तो कॉमन है, नहीं झूठ कॉमन, वो तो बिजनेस पॉलिसी। टैक्स चोरी करना वो तो कॉमन, हर कोई करता है, हर कोई करता है। हर कोई करने से क्या हुआ? हर कोई की बात क्यों करते हो? जब कोई हमें अपनी गलती बताए और हम दूसरों की गलतियां बताते हुए अपनी गलती को सामान्य बताने की कोशिश करते हैं, इसे कहते हैं उस गलती का भीतर में पक्षपात, गलती का समर्थन। छोटे बच्चे करते हो बराबर है, छोटे बच्चे करते हैं ना, मम्मी आप उसे कुछ नहीं कहते हो और मुझे ही कहते हो। इन लोगों बहू में भी ऐसा होता है, आप में भी ऐसा होता है। आप अपनी बेटी को नहीं कहती हो और मुझे कहते हो। अरे भैया, आपको कहा, आपके लिए कहा। अब वो अपनी बेटी को कहे या ना कहे, क्या उनकी जिम्मेदारी आपको किसी ने सौंपी है? बोलो माँ जी। बहू कौन? हाँ बहू, ननंद है या नहीं है? ननंद है ना? तो फिर आपके सास दोनों में भेदभाव रखते हैं कि नहीं रखते? आए हैं सास, आए हैं सास, आए नहीं, बेचारे नहीं बोल रहे इसलिए पता चल रहा है कि वो सास आए होंगे, इसलिए बोल नहीं पाते हैं। समझ रहे हो? एक श्रीमंत घराने से बहू आई हो और दूसरी बहू गरीब घराने से आई हो, और सास श्रीमंत घराने की बहू का यानी ध्यान रखती हो, और वो जो गरीब घराने से आई हो, तो ये भेदभाव सास नहीं कर रहे हैं। मेरे कर्म के उदय और उस सास के साथ के मेरे ऋणानुबंध, उससे यह सब हो रहा है। यानी क्या होगा? परमात्मा के वचनों से हम अपने आप को समाधान में रख पाते हुए अपनी समता को भी टिका पाते हैं और दूसरे जीवों के प्रति अपने परिणामों को बिगड़ते हुए भी रोक पाते हैं। बात समझ रहे हो? पकड़ में आ रही है? आपको रामडेसिविर इंजेक्शन लेने की जरूरत पड़ी और दूसरे को वो 14 दिन के क्वारंटाइन का डॉक्टर कहे, तो आप क्या कहोगे? आप मुझे 6 इंजेक्शन का कोर्स बता रहे हो, उनको तो क्वारंटाइन का बता रहे हो, तो फिर मुझे क्यों आप इंजेक्शन का कोर्स बता रहे हो? डॉक्टर से कौन लड़ने गया? बोलो जीतू जी, वहां पर ऐसा सोचना हुआ? अगर ऐसा सोचकर हम वो इंजेक्शन नहीं लेते तो क्या होता? राम बोलो भाई राम, वो हो जाता। बात समझ में आ रही है? अपनी मूल बात, यानी सम्यक चारित्र वह ना भी हो, यानी विपरीत आचार हो, विपरीत विचार हो, परंतु भीतर में उसका पक्षपात ना हो। यानी पैसों के प्रति राग का राग ना हो, बेटे के लिए ममता परिणाम है, परंतु उस ममता परिणाम का राग ना हो। कपड़े पसंद है, कपड़ों का राग है, किसी को देना भी पसंद नहीं करते, कोई मांगने आए तो हम मना कर देते हैं। तो पैसों का राग हो, कपड़ों का राग हो, पर उस राग का राग ना हो। जब उस राग का राग नहीं होता तो कपड़े चोरी भी हो जाए उस पर उसकी असर नहीं हो पाती, क्योंकि उस कपड़ों के राग का पक्षपात नहीं था। तो पक्षपात किसका था? किसका था पक्षपात? अपने आत्मा के समता गुण, अपनी आत्मा के वितराग स्वभाव का पक्षपात था। मैंने आपको इसलिए उदाहरण दिया ना, 2 लोगों में लड़ाई चल रही हो तो क्या करते हो? एक के पक्ष का त्याग है और दूसरे के पक्ष में बैठना है। तो यहां हमने ये बात तो सोच ली कि राग का पक्ष नहीं किया। समझ रहे हो? राग का पक्ष नहीं रखा तो किसका पक्ष रखा? पक्ष रखा अपने वितराग स्वभाव का,
जड़ के राग का राग नहीं होगा। जड़ का पैसों का राग है, परंतु पैसों के राग का राग नहीं होगा। तो राग किसका होगा? अपने परमात्मा स्वरूप आत्मा का राग होगा। पकड़ में आ रही है बात? इस प्रकार से यह परिस्थिति बनती है। अपना समय हुआ, कल मिलते हैं। 9:15 का समय दिया है, 9:30 बजे प्रवचन का प्रारंभ हो जाएगा।